शराब का मुद्दा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात करने वाली सरकार अब अपने ही वायदे से भागती नजर आ रही है। सरगुजा में एक और जहां भाजपा महिला मोर्चा द्वारा इस मुद्दे को लेकर आज शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन कर शराबबंदी की मांग करते हुए कांग्रेस सरकार को उसके घोषणा पत्र के वायदे याद दिलाए गए, तो वहीं पूर्ण शराबबंदी को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। अंबिकापुर शहर के बौरीपारा से लगे गाड़ा घाट के पास स्थित सरकारी शराब दुकान के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार जब बनी 36 वादा किए, जिसमें छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करने का वादा किया था और आज तक उन्होंने किया नहीं। इसके विरोध में प्रदेश के नेतृत्व शालिनी दीदी के निर्देश अनुसार आज सरगुजा की महिला मोर्चा आज गाड़ा घाट की शराब दुकान की घेरावा का कार्यक्रम रखे हैं और भूपेश सरकार सभी महिलाओं को छला है। आज नशा शराब की वजह से आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। कई सारी हमारे बेटियों के साथ, हम महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे कई सारे घिनौने हरकत हो रहा है और हमारे युवा साथी, हमारे भाई शराब की नशे में कई जगह दुर्घटना हो रही है और हर परिवार अपना बेटा खो रहा है, कोई पति खो रहा है, कोई भाई खो रहा है और इसकी साथ देने वाले भूपेश सरकार हैं। ना वो बेटियों की रक्षा कर पा रहे हैं, ना भाइयों की रक्षा कर पा रहे हैं, ना अपने माँ की रक्षा कर पा रहे हैं। ऐसी ना करने से हम भूपेश बघेल जी से को कहते हैं कि आप हमारे बेटियों का रक्षा नहीं कर पाते, अपने बहनों का रक्षा नहीं कर पाते हैं, ना युवाओं का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप महत्वपूर्ण सीट में क्यों बैठे हैं? आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और महिलाओं का अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो हम राजधानी में जाके पूरे छत्तीसगढ़ के महिला उनका निवास का घेरावा करेंगे और उनको चेतावनी देंगे कि अब उनका वादा पूरा करें। आज भारतीय जनता महिला मोर्चा के बैनर तले जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने से पहले गंगा जल जैसे पवित्र जल को हाथ में लेकर के कसम खाई थी कि पूर्ण शराबबंदी पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में होनी है, पर हम उल्टा देख रहे हैं। कोरोना काल में मेडिसिन्स और वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके इन्होंने शराब का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। घर घर ऑनलाइन शराब ये पहुंचाने का निंदनीय निम्न स्तरीय कार्य कर रहे हैं। पर आज पूर्णतः पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो है वो पुनः जाग चुकी हैं और उस किए हुए वादे को याद दिलाने के लिए आज महिला मोर्चा रोड पर उतरी है और स्थानीय इस दारू भट्टे को बंद करवा करके एक सांकेतिक रूप से अभी हमने आह्वान किया है कि आप पुनः अपने वादे को स्मरण कर लें, अन्यथा हम महिला मोर्चा की बहनें, हम भारतीय जनता पार्टी की बहनें, समस्त बहनें रायपुर जा करके उनके निवास का घेराव जल्द ही कर पूर्ण शराबबंदी का वादा हम पूरा करवाएंगे। वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर शहर से लगे गंगापुर में स्थित शराब दुकान को लेकर शुरुआत से ही लगातार मोहल्ले के लोगों का विरोध हो रहा है। कई बार लड़ाई झगड़े, मारपीट, महिलाओं व लड़कियों के साथ छींटाकशी, गाली गलौज सहित कई घटनाएं घटित हो चुकी है, जिसके कारण महिलाओं के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। कई बार महिलाओं ने शराब दुकान के समक्ष प्रदर्शन, घड़ी चौक व गांधी चौक में प्रदर्शन कर शराब दुकान कहीं और स्थानांतरित करने की मांग करते रहे, लेकिन इसके बाद भी न तो सरकार मोहल्ले वासियों की आवाज़ सुन रही है और न ही जिला प्रशासन व आबकारी विभाग का कान में जू रेंग रहा है। यहाँ तो बहुत दिक्कत है भैया, वह बहुत हम लोग कोशिश किए हटाने का, लेकिन हटाए तो नहीं दारू भट्टी। कलेक्टर भी बोला कि इतना दिन में हटा देंगे, लेकिन कहाँ हटा। इतना परेशानी हो रहा है ना। बेटी कभी कहते हैं 2 महीना में खाली कर देंगे, कभी कहते हैं 1 महीना में, 15 दिन में, कभी 6 महीना में। हम लोग तो थक गए कलेक्टर ऑफिस में जा के, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। सुबेरे से लेके यहाँ 8 बजे से शुरू हो जाते हैं पीने के लिए, अब 8 बजे से जो शुरू होते हैं से 12 बजे रात तक, 12 बजे रात तक। और फिर अंदर से भी कोई दारू देते हैं, खूब बंद भी हो जाता है। तो वो रातों भर समझ जाइए कि त्यौहार का दिन रहता है तो त्यौहार में तो एकदम सोना बैठना, रात भर, दिन बरोबर रात बरोबर। और घर के अंदर बताइए दारू पूछने के लिए आते हैं, बेटी बहन निकलते हैं तो दारू भट्टी कहाँ है। अब एक थे हम लोग कहे कि जाके बोल दीजिएगा, बोर्ड टांग देंगे वहाँ, अब पूछ लीजिएगा कि दारू भट्टी कहाँ है। लेकिन आज तक दारू भट्टी में बोर्ड टंगाया, सब पूछते हैं दारू भट्टी कहाँ है। लोग के मोहल्ले में दारू भट्टी खुल गया है। अब इतना सब बच्चे लोग के भी, सियाना लोग के भी, हम लोग के भी खुद का बेटी पतोह के सब का परेशानी बढ़ गया है। ना बच्चे खेल पाते हैं, ना बहुआ बेटी रोड में निकल पाते हैं, ना हम लोग खुद नहीं चल सकते हैं।
बहुत लड़े, बहुत आंदोलन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तालाबंदी किए, चक्का जाम किए, सब कुछ किए। कलेक्टर के पास भी गए तो वहाँ भी किए। रोजगार कार्यालय के जब हम लोग आंदोलन करने लगे तो यहाँ से हटा दिया गया। दारू भट्टी नहीं हटा, रोजगार कार्यालय यहाँ से बोला कि यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन दारू भट्टी नहीं हटाएंगे। देखिए, दारू भट्टी के लिए हम लोग बहुत आंदोलन किए, बहुत हर तरह का कोशिश किए, लेकिन दारू भट्टी को तो नहीं हटाए लोग, लेकिन रोजगार कार्यालय हटा दिए। और जहाँ जहाँ भी गए हम लोग तो जो तैयार भी हुए हटवाने के लिए वो उनको उस पद से ही हटा दिया गया, यहाँ से ही उनका ट्रांसफ़र करवा देते रहे लोग। और यहाँ पी खा के लोग देखे बदतमीजी करते चलते हैं, रोड में लड़ाई झगड़ा, बाहर बच्चे लोग भी नहीं खेल पाते, हम लोग भी बाहर बैठ उठ नहीं पाते हैं। इसलिए तो बहुत ज़्यादा है, क्या क्या परेशानी बताइए। इतना में जब सरकार नहीं समझ पा रहा है तो हम लोग तो हर तरह का कोशिश किया हटवाने के लिए, आज से नहीं कितने साल से कर रहे हैं। वहीं इस मामले में निगम के महापौर का कहना है कि हमने इस संबंध में जिला प्रशासन व आबकारी से लगातार बात की है और जनहित में उसे स्थानांतरित करने का आग्रह भी किया है। यह करना उन्हें ही है, लेकिन क्यों देर हो रहा है इस पर हम बात करते हैं। जैसे कि वहाँ के स्थायी निवासियों के द्वारा भी शुरू से ही इसका विरोध रहा है, और चूँकि वहाँ पे रोजगार कार्यालय भी है और एक आध बैंक के ब्रांच भी है, और बच्चे बच्चियाँ आती जाती हैं, और उसी समय में वहाँ पे जो दारू दुकान में दारू लेने जाते हैं उनके द्वारा गलत हरकतें भी करने का हमें कंप्लेन मिला था। इस तारतम्य में निगम ने पूरा समिति के द्वारा जो डिसीजन हुआ कि उसको रिहायशी इलाके से दूसरे क्षेत्र में कहीं शिफ्ट किया जाए, इस मंशा को हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दिया है, क्योंकि कलेक्टर सेक्टर के ही अधिकार क्षेत्र का है, और मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अप्रिय स्थिति बन सकती है। या तो स्थायी निवासियों द्वारा कभी एग्रेसिव कदम उठा लिया गया तो भी दिक्कत होगा, तो इस पर जल्दी पहल करना चाहिए। वहीं भाजयुमो के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर ने कहा कि न तो सरकार और न ही जिला प्रशासन की यह इच्छा है कि जन भावनाओं का सम्मान हो। शायद यही कारण है कि शराबबंदी की बात कर सत्ता में आई कांग्रेस शराब दुकान को हटा पाने में असमर्थ है। देखिए, प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है ये झूठे वादों की सरकार है। शराबबंदी के मुद्दे पर यह सरकार चुनाव लड़ी और सरकार में भी आई, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन गंगापुर, चूँकि बस स्टैंड के जो पास में गंगापुर में शराब दुकान है, इसको लेकर पिछले 2 सालों से वार्डवासी और स्थानीय जो नागरिक हैं लगातार विरोध कर रहे हैं और उसको स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। उसको बंद करने की भी बात वो लोग नहीं कह रहे हैं, किंतु इस सरकार ने वहाँ बगल में चल रहे रोजगार कार्यालय को हटा दिया, लेकिन शराब दुकान जस का तस है। शराबबंदी के नाम पर कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है और शराब को बढ़ावा देने के लिए और जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को कुचलने के लिए जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। वहीं अनुविभागीय अधिकारी अंबिकापुर का इस मामले में बयान बड़ा ही हास्यास्पद है। उनका कहना है कि हम शराबियों से बात कर रहे हैं, उन पर कड़ाई बरती जा रही है, साथ ही यह भी समझाया जा रहा है कि यहाँ शराब पीकर अव्यवस्था न फैलाएं। उनका कहना है कि आबकारी एवं पुलिस विभाग की टीम लगातार गश्त मारती है। कुछ माह पहले इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी। लोग वहाँ मांग कर रहे थे कि दुकान को कहीं और शिफ्ट किया जाए, और इस संबंध में मेरे द्वारा और पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण भी किया गया था। तो निरीक्षण में हमने मुख्य रूप से ये पाया था, स्थानीय रहवासियों से भी हमने बातचीत की थी। स्थानीय रहवासियों को इससे समस्या है कि कई लोग वहीं पर शराब पीते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को मतलब किसी गाली गलौज या इत्यादि इस तरह की गतिविधि करके वो तंग करते हैं। तो इस संबंध में समय समय पर प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा ऐसे लोगों पर एक तो उनको निर्देश दिया जाता है कि किसी अपने घर में जाके उसका सेवन करें किसी भी स्थिति में। वहाँ स्थानीय रहवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखें। आगे भी इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को, स्थानीय रहवासियों को तंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।